सो जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो? इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो बस मुझे ये बताना था कि कोई भी गलतियां मत करना। 17 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपका फॉर्म फिलअप होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आप सभी के सामने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी गई हैं। और बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की, तो 20 मई आपका यहाँ पे एग्जाम डेट भी हमें मेंशन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें जो जरूरी है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है? तो रुकिएगा, थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं और आपको चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, देखो फेज सेकंड एग्जाम को लेके भी कैंडिडेट का काफी सारा डाउट रहता है, तो उसको लेके भी हम यहाँ पे आप सभी का डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा, और इसमें कोई भी आज की डेट में 1 से 2 दिन बाद आप रुक के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। कोई भी जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक है? 17 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपका वेबसाइट अच्छे से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदर वेबसाइट की तरह एयरफोर्स का वेबसाइट ठीक ठाक चलता है, बस लास्ट के 1 से 2 दिन स्लो हो जाता है, बाकी आप यहाँ पे इजीली फॉर्म फिल कर पाओगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2006 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। ओके, मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रखा है, वो चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। कोई डाउट आए यहाँ पे तो आज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 10+2 आपको पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? 50% मार्क्स भी आपके होने जरूरी है। ओके, ओवरऑल देखो आपके मैथ में 49 मार्क होंगे, आपका चलेगा, लेकिन अगर आपके इंग्लिश में 50 मार्क नहीं हुए ना तो आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपके 50% होने मार्क्स चाहिए, ओके? और इंग्लिश में 50% मार्क्स होने जरूरी है। ओके, आपको दोनों चीजें आई थिंक समझ में आगे होगा। मतलब कहने का ये, साइंस में आपके 45 नंबर होंगे, चलेगा, ठीक है? लेकिन इंग्लिश में 45 नहीं होने चाहिए। ओवरऑल आपके 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी चीजें मेंशन कर रखी गई है। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अलावा जो है वो चीज भी यहाँ पे मेंशन किया गया। आप 10+2 पास हो अदर किसी सब्जेक्ट से 50% मार्क्स, बट इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने वहां पे भी मैंडेटरी कर दिया गया है। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें। हाइट की बात कर लेते हैं। 152.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। ज्यादा यहाँ पे कुछ डिफरेंस है नहीं। हाइट और वेट आपका मेडिकल एग्जाम जो होता है उस पे मेजर किया जाता है, तो इसको लेके भी कोई कैंडिडेट ज्यादा कंफ्यूज मत हो कि भैया क्या होता है। अभी इसके बारे में आप बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा, मैं आपको सारे के डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे और भी जो चीजें महत्वपूर्ण वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप सभी के लिए बता देता हूँ। देखो, नोटिफिकेशन ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे अपडेटेड है, ONLI यहाँ पे, ठीक है? तो जो भी नहीं जुड़े हो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा, लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बात करते हैं यहाँ पे बॉडी टैटू। ओके, ये सब चीजें अलाउ होती हैं, बस कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बार मैंने मेडिकल एग्जाम पे देखा है, मेडिकल पे लेके जाना होता है, इनका फोटो लेके जाना होता है, ठीक है? तो अलाउ होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस ज्यादा कुछ ना हो गया बिल्कुल विराट कोहली की तरह की हो। टर्म्स एंड कंडीशन, ओके, ये भी उतना जरूरी नहीं है। ट्रेनिंग लीव भी 30 डेज का लीव मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड, मेडिकल फैकल्टी, सैलरी कितना मिलेगा वो चीज भी मेंशन कर रखा है, ठीक है? अब एक बार सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता देता हूँ। फेज फर्स्ट जो होगा, देखो फेज सेकंड के जो सेंटर आप फिल करोगे ना, तो उसमें ऐसा करिएगा, मैं आपको कुछ सेंटर्स पहले ही बता देता हूँ। आप कानपुर सेंटर डाल सकते हो, बढ़िया सेंटर है कानपुर। रनिंग का ट्रैक काफी इजी है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद बिहटा सेंटर भी फिल कर सकते हो, बिहटा भी एक अच्छा सेंटर है। उसके बाद अगर आपको चॉइस ही फिल करनी है तो आप भोपाल सेंटर डाल सकते हो, ठीक है? ये 3 सेंटर मेरी जानकारी में बहुत अच्छे हैं। बेसिकली दिया तो मैंने सबसे पहले दिल्ली पे है, बट दिल्ली में रिकमेंड नहीं करता हूँ कैंडिडेट को, कि मेरा पर्सनल व्यू वहां पे सब लोग कोऑपरेटिव थे, सही थे, लेकिन वहां पे रनिंग का थोड़ा सा ट्रैक अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अभी तो क्या रनिंग का टाइमिंग बढ़ गया, 6:30 से अभी जो रनिंग का टाइमिंग है 7 मिनट कर दिया गया, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप पहले इन सेंटर्स को चूज कर सकते हो, उसके बाद वहां पे जरूर जाइएगा। ओके, फेज फर्स्ट आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर के लिए बस साइंस सब्जेक्ट जो केवल एक्स ग्रुप का मान लो पेपर देंगे, उनको 60 मिनट। अब एयरफोर्स ने एक्स को साइंस सब्जेक्ट लिख दिया है, वाई ग्रुप को अदर देन साइंस सब्जेक्ट लिख दिया, बात सेम टू सेम है। 60 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 सिलेबस के बेसिस पे आपके क्वेश्चन होंगे। अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, 45 मिनट आपको मिलेंगे। इंग्लिश एज प्लस 10+2 सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अदर देन साइंस सब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये भी 10+2 के बेसिस पे होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट की। तो 85 मिनट आप सभी ऐसा करिएगा, आप इस फॉर्म को फिल करिएगा, सी नंबर वाला। ओके, इसमें फायदा क्या होगा, आपको दोनों के दोनों पेपर देने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसे भी क्लियर करते हो तो पास माने जाओगे, इसे क्लियर करते हो तो पास माने जाओगे, दोनों में किसी को भी नहीं क्लियर करते हो तो फेल माने जाओगे, दोनों क्लियर करते हो तो दोनों को पास माने जाओगे। आई मीन कि दोनों में से एक भी निकलता है तो आप एक में पास हो जाओगे, एक में फेल हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों का इंग्लिश का पेपर कॉमन होगा।
ओके आपको चीजें अच्छा आई थिंक समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी, और फिर भी नहीं आ रही होंगी पेपर पैटर्न में बात कर लेते हैं तो 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है जो यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है। और ठीक है, हाँ सेक्शन वाइज आपका कट ऑफ बनता है और पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन का भी रोल रहता है। इस बार आप सभी ने देखा होगा पेपर में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जैसे ही पेपर फर्स्ट होगा उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, उसके बाद आपका फेज सेकंड का पेपर होगा। फेज सेकंड में क्या क्या टास्क होते हैं, कैसे क्या होता है, वो मुझे अभी लगता है अभी आपको नहीं जानना चाहिए, आपको फेज फर्स्ट पे फोकस करना चाहिए। वैसे मैं अगर आप शॉर्ट में आपको बोलूं तो 3 टास्क होते हैं। पहला आपका पीएफटी टेस्ट होता है, पीएफटी टेस्ट होता है, दूसरा आपका एसआरटी टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसे एयरफोर्स 81 टेस्ट बोलता है, और तीसरा आपका जीडी होता है जिसे ग्रुप डिस्कशन टेस्ट आपका बोला जाता है। ये भी काफी इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके आगे बात करते हैं एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर है ये चीजें हैं आपके पास तो अच्छी है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इनके बेसिस पे जज किया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी और क्या है यहाँ पे, ओके एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी चीजें जो जरूरी हैं वो हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में हमें यहाँ पे चीजें मेंशन की गई हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले आप सभी के साथ में शेयर की। फीमेल के लिए भी यहाँ पे बता रखा है क्या क्या है, कैसा क्या क्राइटेरिया है। अच्छा मैं देख लेता हूँ, देखो 7 मिनट रनिंग का टाइमिंग कर दिया गया 1.6 किलोमीटर रनिंग के लिए, तो ये भी एक इजी ही है, पहले 6:30 था। और ये देखो 81 टेस्ट एयरफोर्स बोलता है, 82 टेस्ट उसे एयरफोर्स ही बोलता है, और डिफरेंट का डिफरेंट व्यू होता है। फिर मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम के बाद अगर हम बात कर लेते हैं फाइनल की, ओके एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आ चुके हैं। कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकली अनफिट, तो ठीक है, अगर हटा दे, अगर मेडिकली अनफिट कर दिया तो आपको रीमेडिकल का टाइम मिलता है, एयरफोर्स कुछ डेट में मेंशन करके देता है। पासिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, मेडिकल एग्जाम पास होने के बाद ये नहीं कि बिल्कुल आप सिलेक्ट हो गए हो, क्योंकि अभी भी आगे काफी अच्छा खासा प्रोसेस होने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप जैसे फॉर्म फिल करते हो वैसे ही फॉर्म फिल करिएगा, खुद फिल कर सकते हो, किसी कैप से भी फिल करा सकते हो। फोटो का साइज यहाँ पे देख सकते हो। एग्जामिनेशन फी आपका 250 रुपए लगने वाला है। और भी चीजें जो जरूरी हैं वो मैं आप सभी को साथ में शेयर कर देता हूं। ठीक है, पीएसएल लिस्ट की बात कर लेते हैं तो 20 नवंबर 2023 को आपका पीएसएल लिस्ट आने वाला है, पहले ही यहाँ पे हमें बता रखा है। और जो पीएसएल आएगी आपका एज 21 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज भी एयरफोर्स ने हमें पहले ही बता रखी है। अगर एनरोलमेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं तो एनरोलमेंट लिस्ट ये फाइनल होती है, जिनका इस लिस्ट में नाम होता है वो कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। तो 1 दिसंबर 2023 को आपका फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट आने वाला है। तो आई थिंक आप सभी को धीरे धीरे चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो चीजें मुझे बतानी थी मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ में शेयर कर दी। अगर फिर भी आप सभी का कोई भी डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा और उसमें अपना डाउट कमेंट कर दीजिएगा, अपन वो डाउट क्लियर कर देंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, कोई भी अगर नया फॉर्म फिल करने वाला है तो उन्हें भी बता सकते हो कि हाँ कुछ इस तरह से फुल प्रोसेस होने वाला है। फेज सेकंड एग्जाम के सेंटर्स जो मैंने आपको रिकमेंड किए, आप कानपुर सेंटर अच्छा एक सेंटर हो सकता है, उससे फिल कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करता हूँ दिल्ली सेंटर भी एक आप सभी के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं पहले इसे नहीं रिकमेंड करूंगा। कानपुर के बाद आप भोपाल जा सकते हो, बिएटा सेंटर जा सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा रनिंग का मुझे इजी लगता है तो इस बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। स्पेशली कानपुर पे तो मैं खुद 3 बार दौड़ा हूँ तो मुझे बहुत इजी लगता है। अब तो रनिंग का लेके उतना डर नहीं होता है, बट फिर भी एनी क्वेरी डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हिट लाइक इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। सभी लोग ध्यान रखिए, खुद का पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।